की राजधानी पटना में बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। कर्पूरी जयंती के बहाने जदयू, आरजेडी और बीजेपी सियासी ताकत दिखाएगी, रैली कर एक दूसरे को टक्कर देंगे। वैसे तो बिहार की राजनीति में जननायक कर्पूरी ठाकुर हमेशा केंद्र में रहे, लेकिन चुनावी साल होने के कारण इस वर्ष उनकी चर्चा अधिक हो रही है। जेडीयू और आरजेडी दोनों कर्पूरी के सबसे करीब खुद को दिखाने के प्रयास में है। दूसरी ओर इस बार बीजेपी भी कर्पूरी की विरासत में अपना हिस्सा लेने का प्रयास कर रही है। ऐसे में बिहार में बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। दरअसल कर्पूरी जयंती मनाने के लिए आरजेडी और जेडीयू दोनों ही दलों की तरफ से जोर शोर से तैयारियां हो रही है। बीजेपी भी इस मामले में पीछे नहीं है। इसी 24 जनवरी को उनकी 100वीं जन्मतिथि है। इस मौके पर तीनों दलों की ओर से बड़े समारोह की तैयारी है। कर्पूरी ठाकुर जयंती के बहाने जदयू और बीजेपी पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने का प्रयास करेगी। लालू यादव की पार्टी राजद भी इस वोट बैंक में अपना हिस्सा बढ़ाने का प्रयास कर रही है। कर्पूरी की विरासत वोट बैंक के रूप में 36% से अधिक अति पिछड़ा वोट बैंक सत्ता तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इसी आबादी के बल पर लालू प्रसाद 15 साल शासन में रहे और 2005 से नीतीश कुमार इसी वोट बैंक के सहारे अपनी शक्ति को दिखाते आ रहे हैं। यह आबादी उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी भी है, लेकिन बीजेपी भी उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत में है, जबकि सेंधमारी में आरजेडी भी पीछे खड़ी है। 2005 के बाद से अति पिछड़ी जातियां नीतीश कुमार के साथ ही रही है। 2023 में जाति आधारित गणना के बाद नीतीश ने अति पिछड़ी जातियों का आरक्षण कोटा बढ़ाकर इस धारणा को और मजबूत कर दिया है। दूसरी ओर बीजेपी और राजद भी इस वोट बैंक में अपना हिस्सा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जदयू ने पहले तय किया था कि वह 100वीं जन्मतिथि पर बड़ा कार्यक्रम करेगा, लेकिन कड़ाके की ठंड के नाम पर उनका कार्यक्रम टाल दिया गया था। फिर बाद में पार्टी की ओर से कहा गया कि समारोह पहले निर्धारित वेटनरी कॉलेज मैदान में ही होगा। बड़ी रैली होगी। जदयू की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं जदयू के साथ ही सहयोगी पार्टी आरजेडी की भी नजर अति पिछड़ा वोट बैंक पर है। इसी के चलते आरजेडी ने 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह मनाने का फैसला लिया है। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में होने वाले इस कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, जबकि हाल के कुछ वर्षों में बीजेपी की भी नजर इस वोट बैंक पर है। बीजेपी ने इस वर्ग से आने वाले नेताओं को पार्टी में महत्वपूर्ण पद भी दिया है। वहीं कर्पूरी ठाकुर जयंती को भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से पटना मिलर स्कूल मैदान में भव्य समारोह किया जा रहा है, जहां प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। ऐसे में 24 जनवरी पटना में शक्ति प्रदर्शन का दिन होगा, जहां आरजेडी, जदयू और बीजेपी अपनी सियासी ताकत दिखाएगी और अति पिछड़ा वोट को साधने की कोशिश करेगी। बता दें कि कर्पूरी जयंती या पुण्यतिथि के बहाने सभी दल पिछड़ा, अति पिछड़ा वोट बैंक को लुभाने की कोशिश करते हैं। वर्षों से यह सिलसिला चल रहा है। चुनावी साल है, इसलिए इस बार कर्पूरी जयंती पर बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट बैंक को लुभाने की कोशिश 2024 और 25 चुनाव को लेकर हो रही है। सभी दल यही मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि कर्पूरी ठाकुर के विचारों को, उनके आदर्शों को हम आगे लेकर चल रहे हैं। इसलिए कर्पूरी जयंती के बहाने पार्टियों की ओर से अति पिछड़ा का शक्ति प्रदर्शन भी होगा। ऐसे में देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है, क्योंकि एक ही दिन आरजेडी, जदयू और बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है।